सर्वेषु हरे कृष्णा ऐसा नहीं कृष्ण करो। हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। इस उपन्यास भक्ति साई महाराज जी की much Maharaj for giving us your time. That Maharaj, today is Saturday, so today's question and answer session. So Janvi will lead this session. If you allow. हरे कृष्णा महाराज जी, प्लीज प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम। तो महाराज जी, यदि आप अलाउ करें तो क्या हम आज का सत्र शुरू कर सकते हैं? You have enough time to do it? महाराज बिल्कुल, यस महाराज। Okay, go ahead. सबसे पहले भक्तों से निवेदन है कि आप सब जो प्रश्न पूछते हैं, हो सकता है कि वो पहले पूछे गए हो, तो आप केवल वही प्रश्न पूछिए जो नए हो, जैसे कि सबका लाभ हो पाए। और महाराज जी भी पिछली बार कह रहे थे कि अगर हम रिपीट क्वेश्चंस बार बार सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप पुराने लेक्चर्स अटेंटिवली सुनिए और फिर प्रश्न पूछिए। आपके मोस्टली सारे क्वेश्चन सुनने से वो फिनिश हो जाएंगे। एंड हम इस सेशन में गीता टॉक के क्वेश्चंस को प्रायोरिटी देते हैं, फिर महाराज जी के जो और लेक्चर्स होते हैं उसको प्रायोरिटी देते हैं। तो आप प्लीज़ उन्हीं से अपने प्रश्न पूछिएगा। एंड लास्टली, अभी हम जो फॉर्म है उनसे लिए गए प्रश्न लेंगे, उसके अलावा भक्त अपने हैंड रेस करके भी प्रश्न पूछेंगे। तो रिक्वेस्ट है कि एक एक प्रश्न ही पूछिएगा और वो भी गीता टॉक से संबंधित। तो अब पहला प्रश्न है पायल माता जी का, जो कि जयपुर से है। उनका प्रश्न वर्स 9.1 से है। गुरुदेव, इस श्लोक में आपने भक्ति के ज्ञान बताया, पर विज्ञान का अर्थ मुझे समझ नहीं आया। तो यदि आप की अनुमति, क्या आप प्लीज समझा सकते हैं? उस दिन भी बताया था, ज्ञान है कि भगवान सर्व कारण कारण, इसको जानना है। और भगवान के अलावा दुनिया में और कुछ ही नहीं है, इस प्रकार अनुभव करना ही विज्ञान। अनुभव ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। माता जी, आपको क्लियर है? बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है समृद्धि शाह माता जी का, वह करोलबाग से है। उनका प्रश्न है, आप महाराज आपके गुरु तत्व लेक्चर पे, तो उनका प्रश्न है एक सेकेंड। अगर माता पिता जो हैं वे हमसे डिबेट करते हैं, भक्त होते हुए भी कभी कभार इस्कॉन के या किसी सीनियर भक्त की आलोचना करते हैं अज्ञान में, तो क्या उस सिचुएशन में हमें किस प्रकार से उन्हें समझाना चाहिए? और अगर तब भी ना माने तो हमें क्या हम उस डिबेट को छोड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई या किसी भक्ति में के कार्य में लग जाना चाहिए? It's better to avoid this situation. क्योंकि आपसे बड़े हैं, उनके साथ युक्ति कर नहीं सकते हैं, तो बेटर है कि किसी की आलोचना सुनने से बेटर है कि उससे हट जाओ, अपना काम करो, उसको सुनो ही मत। जस्ट अवॉइड इट। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अगला प्रश्न है प्रीति परीख माता जी का, वह जयपुर से है। प्रश्न उनका वर्ष 9.3 से है। महाराज जी, आपने 9.3 के व्याख्यान में बताया कि श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। हम तो अभी प्रैक्टिस स्टेज पे हैं और ना भाव इतना शुद्ध है। इस जड़ बुद्धि से श्रवण और जप करते हैं, और प्रयास भी ठीक से नहीं हो पाता उसका। परंतु क्या महाराज जी, इस तरह से हम कभी श्रद्धा डेवलप कर पाएंगे और कृष्णा की कृपा, कृष्णा के क्या प्राय कर पाएंगे, कृष्णा को प्राप्त कर पाएंगे और उनके लिए हृदय के अपने
क्या अपने हृदय में उनके लिए श्रद्धा डेवलप कर पाएंगे महाराज? अवश्य कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। जब कृष्ण के लिए वो प्रयास करेंगे और कृष्ण भक्त की संग करेंगे तो जो कमी है सो पूरा हो जाएगा। भगवान देखते हैं कि किसी ने मेरे प्रति प्रयास कर रहा है क्या, तो जो भी आवश्यकता कृष्ण विल सप्लाई, सी लिटिल बिट फ्रॉम आवर साइड। माता जी क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी, बहुत भक्तों का ये प्रश्न आया कि हम अपने हार्ट में प्रैक्टिकली कैसे क्या चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिससे हम श्रद्धा डेवलप कर सकते हैं। अभी तो बता मैंने, तो बस take association of devotees and try to practice in whatever condition you are. जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है सुरेखा माता जी का, वह पंजाब से हैं। उनका प्रश्न 9.4 से है। महाराज जी, आपने बताया कि भगवान कण कण में भी हैं, विराजित हैं, तो क्या उसका अर्थ है कि सब कुछ, हर पहाड़ पत्थर भी चेतन है, लेकिन चेतना ढकी हुई है, और भगवान तो हर प्राणी के में परमात्मा रूप परमात्मा रूप के होते हैं, तो भगवान कैसे सबके अंदर नहीं है? सबके अंदर नहीं है कि भगवान अपने शक्ति के रूप में है, प्रकट रूप में नहीं है। अगर भगवान होते तो फिर उनके विकार भगवान को लगता। भगवान अविकारी है और लोग विकारी है, तो भगवान केवल अपने सत्ता के दृष्टि से है। कल में समझा था ना, बैटरी और कार। बैटरी के बिना कार नहीं चलेगा, लेकिन कार ही चलेगा, बैटरी नहीं चलेगा। ओके, तो भगवान अपने शक्ति से सभी कण कण में है, ताकि कोई वस्तु व्यक्ति अपने सत्ता मेंटेन कर सके। भगवान के बिना कोई नोबडी कैन एग्जिस्ट। सो इस शक्ति की तरह है, बट भगवान पर्सनली इज नॉट एवरीवेयर। ओके माता जी, इज दैट क्लियर? बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अगला प्रश्न है अक्षय सक्सेना प्रभु जी का, वह द्वारका से है, दिल्ली से, और उनका प्रश्न 9.1 से है। Hearing the glories of Lord in association of devotees and hearing recorded lectures, what is different effect in both, and why hearing in association is recommended? recorded lecture, you cannot ask question. First thing, if you are in association of devotees and you are hearing live, then not only you hear, you can see the many things in sign language. His mood, his action, his all these things, that also convey many messages. कई ऐसे मैसेज होता है जिसको केवल शब्द से नहीं कहा जा सकता। उसको समझने के लिए उनके आंख, उनके अंग भंगी, ये सब से समझा जाता है कि नहीं। तो ये सब कैसे पाओगे अपने रिकॉर्ड लेक्चर सुनने से। तो इसलिए लाइफ इज बेटर देन दिस, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एक वो नहीं है तो वही काम चला रहा है। प्रभु जी क्लियर है? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अगला प्रश्न है अंकिता यादव माता जी का, वे रांची से है, और उनका प्रश्न 9.2 से है। We understand that this knowledge is the most confidential, Raj Guhyam, yet our heart remains entangled in material desires. Krishna says that until the heart is pure, we cannot truly understand this wisdom. But despite our efforts, some material desire, big or small, always remains within us, even if we don't want them. So, how can we ever become fully qualified to receive and realize this divine knowledge? Just keep on practice. If I told
तितिर्न जावत मयि वासुदेवे न मुच्यते कृष्ण योगेन तावत. So Krishna told, unless you develop attachment towards me, no way you can get free from this material attachment. Okay. So in which way you can develop attachment? These are the most prominent, potent ways hearing about Krishna. So keep on hearing with the association of devotees. Then slowly you develop attachment towards Krishna, and this attachment towards matter will go away. माता जी क्लियर है आपको? जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। वैसे तो हम नहीं लेते, लेकिन पायल माता जी का एक और प्रश्न था नवद्वीप धाम महात्म्य से। तो गुरुदेव, इसमें नित्यानंद प्रभु ने धाम के लुप्त होने का वर्णन किया था, और फिर 100 साल बाद वापस प्रकट होएगा यह धाम, इसके बारे में बताया था। तो मायापुर धाम किस प्रकार प्रकट हुआ, क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं क्या? मायापुर धाम नित्य है, क्योंकि भगवान के धाम के अंश है, लेकिन प्रकट अप्रकट होता है लोकलोचन में। जब भगवान आए थे प्रकट लीला में, तभी फुल मैनिफेस्टेड था। तो भगवान के जाने के बाद ये शास्त्र में उक्त है कि कोई भी लीला स्थली भगवान जब चले जाते हैं तो 100 साल तक उसको पानी डुबा लेता है, जो भी आसपास नदी हो समुद्र उसको डुबा लेते हैं, क्योंकि कोई गड़बड़ ना करे, उसमें मिसयूज ना करे। तो 100 साल के बाद ही सब मिट जाता है, लोग भूल जाते हैं, लेकिन फिर भगवती इच्छा से जब भगवान की इच्छा तो फिर प्रकट होता है। तो इसी को नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि नवद्वीप धाम, जब भगवान प्रकट लीला में थे गौरांग महाप्रभु, तो फुल मैनिफेस्टेशन में था। भगवान जाने के बाद 100 साल गंगा जी के धारा पर डूब गया, उसके बाद लोग भूल भाल गए, मिट, लेकिन फिर भी भगवान की इच्छा से उनको भक्तगण आए, धीरे धीरे फिर प्रकट हो रहा है। भगवत इच्छा से वो नित्य स्थली कभी अप्रकट होता है, कभी प्रकट होता है। थैंक यू माता जी, थैंक यू महाराज जी। अब मेरी लिस्ट में से प्रश्न खत्म हो गए हैं, तो अब मैं भक्तों के रेज्ड हैंड से प्रश्न लूँगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, डीपली आई रिक्वेस्ट कि केवल गीता टॉक और लेक्चर से संबंधित प्रश्न पूछिएगा, जो ऑलरेडी नहीं पूछे गए हैं वो। तो पहले ऋतु माता जी, आप पूछ सकते हैं प्रश्न। हरे कृष्ण महाराज, सादर प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। महाराज, सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जो इवनिंग सेशन की नवदीप महात्मा की क्लासेस हैं, एंड यू हैव डेवलप्ड इन यूनिक स्टाइल ऑफ सिंगिंग प्यार विद ढोल एंड खरताल। वेरी नाइस महाराज, मन भी झूमता है और तन भी झूमता है महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न महाराज उसी से ही है। जैसे महाराज आपने बताया था एक उसी पार्ट में कि जो गौर नाम गौर धाम गौर रूप गुण अपराधे नहीं माने तारिते निपुण, मतलब जो गौरांग महाप्रभु हैं वो अपराध के साथ भी हमारा उद्धार करेंगे। और एक तरफ हमारा चैतन्य भागवत में देखते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर मतलब बार बार यही कह रहे हैं कि कोई भक्त अगर भगवान की या भक्तों की निंदा करते हैं तो भगवान उसका उद्धार नहीं करते। और वो यहाँ तक कहते हैं कि ऐसे भक्तों के सिर पे मैं लात मारता हूँ। और नॉट ओनली दिस, इवन महाप्रभु भी यही कहते हैं कि जेई मोरा भक्त सकृत निंदा करे, मोरा नाम तब कल्पतरु सहारे। मतलब वो कहते हैं मैं उसका उद्धार नहीं करूंगा। तो महाराज जैसे हम देख रहे हैं कि किसी की निंदा करना अपराध या द्वेष ईर्ष्या करना, ये भी एक तरह से अनर्थ है, एक डिस्क्वालिफिकेशन है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि भगवान इवन डिस्क्वालिफिकेशन होते हुए भी मतलब अपराध करते हुए उद्धार कर रहे हैं, और इधर हम देख रहे हैं। तो हाउ टू रिकनसाइल बोथ दीज थिंग्स महाराज, थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए प्लीज। यही एक ही अनर्थ नहीं है, एक ही अपराध नहीं है। so many types of offenses आते हैं, अनेक अनेक प्रकार के अपराध होता है। वो अपराध को भगवान इस धाम में रह करके भजन करने से उसको गणना नहीं करते, माफ कर देते हैं। लेकिन जो भक्तों की निंदा, क्योंकि भगवान स्वयं भक्त रूप में आए हैं, भक्तों के लिए आए हैं, भक्तों की निंदा ही कैन टॉलरेट।
वो सहन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी माफ करते हैं। जैसे गोपाल चपल है से वो अपने नवद्वीप में जो थे भागवत पढ़ने वाले देवानंद पंडित, वो लोग भी भक्तों के प्रति ऑफेंस किए थे, भगवान को डांटे, लेकिन फिर उनको उद्धार किए, भक्त सेवा करते हैं। तो इसलिए उनको अपराध भंजन श्रीपाठ कहा गया है, क्योंकि यहाँ सभी अपराध को तो माफ कर देते हैं, यहाँ तक कि जिस अपराध को भगवान बहुत सीवियरली लेते हैं, गाली देते हैं, कि भक्तों की निंदा आलोचना, उसको कभी भगवान छोड़ते नहीं, लेकिन फिर भी उसको भी हम देखते हैं कि भक्तों की निंदा की अपमान जो करते हैं, वो अगर फिर भक्तों की सेवा में लग जाता है तो भगवान उसको फिर भी माफ कर देते हैं। ये इसलिए ये धाम की विशेषता है। जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा प्रश्न और था महाराज, कि जो जगाई मधाई ऐसे हम सुनते हैं कि वो उन्होंने पाप किए थे, अपराध नहीं, पर मैंने नवदीप महात्म्य में पढ़ा है कि एक वर्ष में कि भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है कि वो उन्होंने अपराध किए थे फिर भी उनका उद्धार हुआ। तो क्या समझे महाराज? वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि उन्होंने अपराध नहीं किया था, उन्होंने केवल पाप किया था। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि पाप और अपराध में कुछ नहीं है, भगवान को जान करके फिर भी पाप करना, किसी ने उनको बताया ना करो फिर करना, वही अपराध हो जाए। पाप अपराध में इतना इतना तो है डिफरेंस। किसी साधु ने उनको बोला कि ऐसा ना करो, फिर किए, तो फिर साधु की बात को न मानना, ये अपराध हो जाएगा। तो इसलिए वन सेंस उन्होंने अपराध किए भी थे, लेकिन ऐसा अपराध नहीं किए थे जिस प्रकार का जो नाम अपराध को वर्णन प्राप्त होता है, क्योंकि नाम के बारे में जानते नहीं थे, उनके बारे में नाम का कोई ज्ञान नहीं था, नाम जप करते थे ना, कुछ नहीं पता था, तो इसलिए नाम अपराध क्या करेंगे, है ना? नहीं, मेरा नित्यानंद प्रभु को तो प्रहार किया था उन्होंने। नित्यानंद प्रभु को प्रहार किया तो वो इसी वजह से तो इसे बोलते हैं कि अपराध क्या करके, लेकिन नित्यानंद प्रभु के अपराध नहीं दिए, और नित्यानंद प्रभु को जो प्रहार किए थे, नित्यानंद प्रभु को पर्सनली गाली न दे करके वो इस प्रकार से गाली दे रहे थे, क्यों हमको नाम सुना रहे हो, डिस्टर्बिंग अस, है कि नहीं? तो इसीलिए कोई उनको जाकर डिस्टर्ब किया, दे आर जस्ट प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ। उन्होंने घूम घूम करके भक्तों की आलोचना, भक्तों की निंदा ऐसे नहीं की थी। नित्यानंद प्रभु went to them, they try to in their way they try to protect, यही किए, इसलिए कहते हैं कि उन्होंने भक्तों की निंदा नहीं किया। इस प्रकार से देखा जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न निधि माता जी आपका, आप पूछ सकते हैं। कृष्णा महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम्स। महाराज जी, आपने 9.3 में बताया था कि भगवान को प्रसन्न करना बहुत आसान होता है, कि अगर हम उन्हें सिर्फ मानसिक रूप से भी याद करते हैं या कुछ क्रिया करते हैं तो ही इज हैप्पी। महाराज जी, ये सेम थिंग हमारे स्पिरिचुअल मास्टर के लिए भी अप्लाई हो सकता है क्या? अगर हम उनका संग नहीं प्राप्त कर रहे हैं ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन, तो हम मानसिक क्रिया से उनको भी मतलब उनके लिए भी ऑफर कर सकते हैं? यस, क्योंकि जो भक्त होते हैं भगवान के पार्टी के लोग होते हैं, ये बस इज बिकमिंग हैप्पी वाइल डिसर्मेंट, क्योंकि भक्तों को कुछ अगर मानसिक करते हैं, यद्यपि भक्तों का सामर्थ्य नहीं है, they can relate it, they can understand it, they can know it, but भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान तो सब जगह में है ना, वो समझ लेंगे, वो जान लेंगे कि आप भक्तों की प्रशंसा कर रहे हो, तो भगवान जब खुश हो जाएंगे तो सभी खुश हो जाएंगे। हाँ जी महाराज जी। भगवान कहते हैं कि मुझे प्रसन्न करना कोई चाहते हैं तो मुझे पीछे मत पड़ो, मेरे भक्तों के पीछे पड़ो, ये उनके मत होता है। ओके, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू महाराज जी, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न भावना माता जी आप पूछ सकते हैं। भावना माता जी आप पूछ सकते हैं। मेरा प्रश्न था
वृंदा, मैंने नहीं भेजा कोई भी प्रश्न। शायद दूसरे भावना माता जी होंगे। अच्छा, आपका हैंड रेस था, कोई नहीं माता जी, थैंक यू। अच्छा, sorry। नो वरी, थैंक यू माता जी। तो अगला प्रश्न ज्योतिका माता जी आप पूछ सकते हैं। आई थिंक महाराज जी का नेट डिस्कनेक्ट हो गया। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम। महाराज जी, कल 9.4 में हमने पढ़ा कि जो प्रेमा रुचि उत्पन्न कर लेते हैं वो अंदर और बाहर गोविंद को देख सकते हैं। तो क्या महाराज जी इस भक्ति के कार्य में लगे लगे हम वो प्रेमा भक्ति रुचि जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे भक्ति के जो कार्य है वो तो बहुत त्रुटिपूर्वक होते हैं, जब भी अपराध पूर्वक, और सारे ऑलमोस्ट परफेक्टली तो नहीं कर पाते। तो क्या ऐसे करते हुए भी, अपराध वाले भी करते हुए, क्या वो प्रेम रुचि उत्पन्न कर पाएंगे हम? अवश्य होगा, समय लगेगा। कोई भी कार्य को इमीडिएट रिजल्ट के वास्ते करते हैं। आप करते रहे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास से ही फिर ये स्थिति प्राप्त होगा। इस तो अभी तो गलती के साथ हम करते हैं, लेकिन अभ्यास करते करते धीरे धीरे सुधर जाए। थैंक हरे कृष्ण। धन्यवाद महाराज जी। अगला प्रश्न समृद्धि माता जी आप पूछ लीजिए। महाराज, मेरा यह प्रश्न था कि आपका एक कोट आया था कि हम अगर बिना ऑफेंस किए बोल नहीं सकते तो फिर हम साइलेंट रहे। तो महाराज, मेरी एक ऐसी समस्या है कि मैं पूरा दिन बोलते रहती हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ उस सिचुएशन में? पूरा दिन साइलेंट रहो। मतलब मेरे लिए ना ऐसा होता है कि मैं पता नहीं, मैं बचपन तो मैं तो बहुत कम बोलती थी, अभी कुछ ज्यादा ही बोलने लग गई और तो बोलना अगर बोलना है तो हरे कृष्ण बोलो। हरे कृष्ण मंत्र बोलने से तो ऑफेंस नहीं होता ना। हाँ जी महाराज, बस भगवान का नाम बोलते रहो। और ठीक है, बाकी कुछ अगर गड़बड़ी बोलता है तो अपना पढ़ाई करो, कुछ करो। ठीक है महाराज, थैंक यू महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न शुभम प्रभु जी आप पूछ लीजिए। हरे कृष्ण महाराज जी। प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न 9.1 से है। इसमें लिखा है कि आप ईर्ष्या नहीं करते। अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान कि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करती, इसलिए मैं ये ज्ञान आपको दे रहा हूँ। तो क्या ये सिर्फ भगवान से ईर्ष्या करने के लिए लागू होता है, या फिर अगर हमारे आसपास जो वैष्णव हैं या फिर जो हमारा मास्टर है, जो अभी जो करंट मास्टर है, उनके प्रति भी अगर ये ऐसी स्थिति है तो क्या हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा? अगर है तो देखिए, भगवान और भगवान के जो भक्तगण होते हैं वो एक ही पार्टी के होते हैं। आप बीजेपी का अगर क्रिटिसाइज करेंगे तो बीजेपी का लीडर से लेकर के उनके जो प्रार्थी जितने भी सब कैंडिडेट सब माइंड करेंगे, बोले देखो हमारा पार्टी को निंदा करता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भगवान स्वयं अभी अपना महिमा वर्णन करेंगे। तो भक्तों का काम ही तो भगवान महिमा वर्णन करना, और भगवान की महिमा को सहन नहीं कर पाते, बोलते ये क्यों बोलते हैं ऐसा। इसी को भगवान इसलिए कहे कि मैं अभी जो सबसे कोई ज्ञान बताऊंगा, दिस इज अबाउट मी। अगर मैं सबके सामने बोलेगा, बहुत लोग ईर्ष्या हैं जो क्रिटिसाइज करेंगे मुझे, ये अपना बड़ाई कर रहा है, तो इसलिए मैं बोल नहीं रहा था। लेकिन आपके मेरे प्रति ईर्ष्या नहीं है, मतलब मेरे लोगों के प्रति भी ईर्ष्या नहीं है जो मेरे प्रशंसा करते हैं। इसीलिए यू कैन डाइजेस्ट, यू कैन एक्सेप्ट इट। है समझ में? जी महाराज, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अगला प्रश्न मनिंद्र जगदीश प्रभु जी आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा। अभी तो म्यूट कर दिया। प्रभु जी अभी तो एक बार आप अपना ऑडियो ठीक कर लीजिए, आप देख लीजिए एक बार रिजॉइन करके, तब तक किसी और का प्रश्न ले लेते हैं, फिर आपका ले लेंगे लास्ट।
धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न देवांशु प्रभु जी, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी थे ईस्ट ऑफ कैलाश में, तो मैं एक्चुअली ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन से ही हूँ। तो महाराज जी बताते थे कि वैष्णव अपराध से हमें हमेशा बचना चाहिए, और महाराज जी का ये भी था कि महाराज जी ने आज तक अपने जो है लाइफ में किसी के भी प्रति जो है वैष्णव अपराध नहीं करा है। तो लेकिन हम जो है, हम जैसे लोगों से जो है, मतलब मुझसे जो है कभी कभी अनजाने में वैष्णव अपराध हो भी जाते होंगे, तो हमें पता भी नहीं चलता। तो हम कैसे क्षमा मांग सकते हैं महाराज जी? मतलब कैसे हम वैष्णव अपराध से बच सकते हैं या क्षमा मांग सकते हैं? आप अनजाने अपराध के लिए बोलते हैं ना, जानबूझकर करते हैं उसके लिए? अनजाने में महाराज जी, जानबूझकर और अनजाने में, दोनों में। तो अनजाने में जिसको बोलते हैं, आपको पता नहीं किसके लिए किया, तो इसलिए डेली सुबह मंगलारती बदाम होलसेल में प्रणाम करते हैं पंचा करो कि जो जाने अनजाने में जिसके प्रति होता है माफ करो। एक ये है। दूसरा, आपका मन में हरेक भक्त के प्रति सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए, सेवा की भावना रहनी चाहिए। उसमें अगर कोई आपके टारगेट में जो होगा या वो भी आ जाएगा, नहीं होगा तभी आ जाएगा। प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच महाराज जी। हरे कृष्ण महाराज जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद महाराज जी। आई थिंक मनिंदर जगदीश प्रभु जी ने ज्वाइन नहीं किया। ओ, कर दिया, ओके। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम आपकी दया से, आपकी कृपा से एक राजगढ़ में छोटा केंद्र भी चला रहे हैं पिछले 6 महीनों से। तो महाराज जी वहाँ एफर्ट्स भी डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, संडे लव फीस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन भक्त आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, रेगुलर कोई टिकता भी नहीं। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि भक्ति के अंदर जब भक्ति करते हैं तो ये सुख देने वाली होती है, जबकि दिन प्रतिदिन ऐसे लगता है कि टेंशन बर्डन ज्यादा रहती है कि हम इतना एफर्ट डालने के बावजूद भी कुछ आउटपुट नहीं आता। तो इसको महाराज जी किस तरह से इसको देखें? यही कहा जाता है कि जो अश्रद्धालु है उनके पीछे टाइम और एनर्जी खर्च मत करो। आप, मुझे लगता है कि जो अश्रद्धालुओं के बीच में टाइम एनर्जी वेस्ट करता है। फर्स्ट फाइंड आउट सम फेथफुल पर्सन, उनके लिए अगर आप समय और संपत्ति लगाते हैं तो उसका फिर परिणाम होगा। वो तो आपसे भी आगे और बढ़ेंगे, लेकिन आप श्रद्धालुओं को कितने भी खिलाओ वो नहीं सुधरने वाले हैं। जो आपका टेंशन बढ़ेगा उसका मेरा नहीं होगा। श्रद्धालुओं के लिए कोई ऐसे प्रोग्राम कुछ नहीं, घर कृष्ण कीर्तन करो, वो अपना भाग जाएंगे। जो श्रद्धालु हैं फिर उनके लिए प्रोग्राम, उनके लिए प्रसाद, उनके लिए सब व्यवस्था चाहिए। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, जो अनधिकारी को आप तो कैसे हो? नाइन्थ ऑफेंस लग जाता है। जानते ना नाइन्थ ऑफेंस क्या है? तो आपके स्थान में राजगढ़ में पहले श्रद्धालुओं को ढूंढिए। दैट इज योर फर्स्ट ड्यूटी। मौली क्या करते हैं आजकल दिखाई नहीं पड़ता। कृष्ण महाराज जी, उसका मॉर्निंग का स्कूल हो गया अभी 7 बजे का। अच्छा, तो बस जल्दी आ जाती। सैटरडे संडे स्कूल जाता है क्या? नहीं, संडे को नहीं जाता। संडे को हम कीर्तन करते हैं, नगर कीर्तन मॉर्निंग में 6:30 से 7:30 नगर संकीर्तन। महाराज जी, ये है कि यानी कि भक्त आते हैं लेकिन रेगुलर नहीं आते, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, नए नए आते हैं, नए नए चले जाते हैं। तो प्रसाद खाने के लिए आते हैं। आप प्रसाद बंद करके देखिए,
बात एक नहीं है, मुझे पता चलेगा श्रद्धालु को देंगे। धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद प्रभु जी। महाराज जी, यदि आपके पास थोड़ा और समय हो तो यदि कोई ऑफलाइन क्वेश्चन हो आपके पास में तो। अभी हमारे पंडा आया नहीं, आया नहीं होते। अच्छा, ऑफलाइन। महाराज जैसे जो पहला श्लोक है सो बोलते हैं राज गुह्यम, ये गुह्यतम ज्ञान है, पर भगवान ने तो बता दिया, अब तो गुह्य नहीं रहा। नहीं, गुह्य का अर्थ ये नहीं कि इसको बता देने से वो कभी खत्म हो जाता। मतलब सबसे क्या है, केवल सीक्रेट अर्थ से नहीं, सबसे टॉप मोस्ट, सर्वोत्तम, जो सर्वोत्तम चीज है ये ऑर्डिनरीली कि यूजुअली सब जगह में उपलब्ध नहीं होता। ऐसा नहीं कि ज्ञान पहले भी नहीं था, लेकिन था, लेकिन लोग उसको ऐसे नहीं ग्रहण कर पाते, समझ नहीं पाते साधारण रूप में। तो भगवान कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, सबसे प्रैक्टिकल है, उसके अलावा और कुछ उसके समान कुछ है ही नहीं, इसलिए उसका सर्वोपरि सर्वोपरि है। तो उसको और पढ़ने सभी का सामने भी उसको इसे डिस्कस नहीं करते हैं लोग, क्योंकि डिस्कस करने के लिए उनको योग्यता चाहिए, इसके लिए गोपनीय है। हमारा जैसे भगवत गीता का इतना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट सभी के पास भगवत, मतलब इंडिया में मैक्सिमम लोग भगवत गीता पढ़े हुए हैं, तो इसका मतलब तो सब पढ़ करके समझ नहीं पाते हैं। नहीं बात है, तो वही तो भगवान को बता गया कि सार्वभौम पंडित जैसे महान वैदिक शास्त्र के पंडित थे, भगवान को पर्सनली मिले, उनको उठाए घर में रखे, सेवा किए, देखे, लेकिन फिर भी भगवान करके नहीं जान पाते। और जबकि गोपीनाथ आचार्य बोले कि भगवान उनको दिखा देना चाहते, वो युक्ति किया उनके साथ, उनके स्टूडेंट उनके साथ झगड़ा करने लगे, शास्त्रार्थ करने लगे। तो यही है कि भगवान की कृपा के बिना जस्ट ओनली बाय रीडिंग स्क्रिप्चर, प्रैक्टिस, श्लोक याद करके, पुस्तक पढ़ के, बोल करके नहीं समझा जा सकता। ये गुह्य ज्ञान सबसे गुह्यता है कि उसकी प्रथम आवश्यकता है भगवान की मर्सी। भगवान की मर्सी इज फॉलोड बाय मर्सी ऑफ डिवोटीज। भक्तों की कृपा, भगवान की कृपा से ही उसको समझा जा सकता है, यही उसकी गुह्यता। तो भगवान इसको बोलते हैं। तो जो आजकल प्रोफ्यूजली भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, लेकिन इतनी संख्या में भक्त तो पढ़ते हैं, जिससे करोड़ों करोड़ संख्या में गीता हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन, यद्यपि इसके परिमाण में नहीं हुआ, क्योंकि अधिकांश लोग तो आज इट इज, मतलब गीता अभी तक 10 साल से लिए उसका कवर भी नहीं खोले होंगे, इसे रहते हैं आज इट इज। लेकिन जो पढ़ते हैं, अभी हम 10 साल पहले का और अभी का देखो भक्तों की संख्या है ना, पहले 1 या 2 नवद्वीप मंडल परिक्रमा होता था, तो आज 8 ग्रुप होता है, 8,000 लोग चलते हैं, है ना। केवल हम भारतवर्ष में देखते हैं, बाकी जगह तो नहीं। कितने प्रचुर संख्या में भक्त बढ़ते हैं, तो प्रचार के तो उसमें वही है, जो श्रद्धालु वही भक्ति में आ जाते हैं, जो श्रद्धालु पढ़कर फिर भी समझ नहीं पाते हैं, जान करके वो जैसे मनिंद्र जी बता रहे थे, वो 6 महीना से लगे हुए हैं, प्रसाद भी खिलाते हैं, संडे प्रोग्राम भी करते हैं, लेक्चर भी कराते हैं, सब कुछ करते हैं, लोग आगे चले जाते हैं, कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इंटरेस्ट तो वही लेंगे जिनका फेथ है। हरे कृष्ण महाराज, 2 प्रश्न थे महाराज। आज पहला तो ये है कि भगवान भगवद गीता में बोले कि आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व रहता है, और कोई बोलते हैं मैं और तुम पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। और भागवतम के 11 स्कंद में दत्तात्रेय आख्यान में वो 24 गुरुओं का जब बात करते हैं, तो वहां पर आकाश की बात जब करते हैं, तो उसमें बोलते हैं कि जैसे सूर्य अगर अलग अलग पात्र हो, उसमें जैसे प्रतिबिंब सूर्य का हर एक में दिखता है, तो ऐसे ही बोले जीवात्मा है। तो वो तो कह रहे हैं कि एक ही जीवात्मा जो अलग अलग दिखाई देता है। यहाँ पर ये हमारे समझना गलत है। भगवत गीता तक ना, गीता में भी 13 चैप्टर में इस बात को कहते हैं, लेकिन उसमें समझना होगा, ये जो जीवात्मा वो परमात्मा की बात कहते हैं। आत्मा का अर्थ है
शरीर, आत्मा का अर्थ है मन, आत्मा का अर्थ है जीवात्मा, आत्मा का अर्थ है परमात्मा। तो प्रसंग के अनुसार हमको समझना हो किस प्रसंग में इसको किस अर्थ में उपयोग करता है। तो जहां ये बात कहा जाती है जैसे समग्र संसार में एक सूर्य होता है, लेकिन सब जगह पर जहां जहां से रिफ्लेक्शन वहां रिफ्लेक्ट होता है, वहां भगवान के अंश परमात्मा कहा गया, वो एक है और कण कण में उनका रिफ्लेक्शन आता है। लेकिन जहां जहां रिफ्लेक्ट होता है वो सब पदार्थ है, भक्ति वो अलग अलग है। तो परमात्मा के बारे में यस, वो जीवात्मा नहीं, जीवात्मा कह सकते नहीं, समझ जाए। लेकिन जीवात्मा उसी जातीय अंश है, वो भी चिन्ह है, वो भी चिन्ह है, कुछ हद तक मिलजुल है। इसलिए हमारा भेद और अभेद, अभेद किसी दृष्टि कुछ दृष्टि से है, लेकिन सभी दृष्टि से अभेद नहीं, भेद बहुत है, भेद ज्यादा ही है। और दूसरा ये था महाराज कि जैसे शास्त्र जो है वो आपने भी बताया भी था, शास्त्र एक होता है कि हम लोग रीडिंग करते हैं, एक शास्त्र होता है कि कृपा से अपने आप प्रकट हो जाता है, जैसे दिव्य ज्ञान। शास्त्र प्रकट नहीं होता, शास्त्र के निचोड़ समझ में आ जाता है। जिनका भगवान में और गुरु में स्वयं निष्ठा है, तो सारे शास्त्रों का निचोड़ उनके अंदर ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाता है। जथा देव तथा गुरु, ये शास्त्र के निचोड़ वही समझ में आ जाता है। और जो शास्त्र पढ़ते हैं उसको नहीं समझ पाते हैं कि कृपा नहीं, कितने पढ़ते हुए नहीं जाता है। कई बार पढ़ते पढ़ते सामने आ जाता है कुछ ऐसी जो कि आज तक पढ़ा था कहीं पता ही नहीं था, वो भी सामने आ जाता है कृपा के कारण। अगर कृपा ना हो कितने बार पढ़ने पर भी वो मिट हो जाएगा इसका। अब हमारे पंडा जी आ गए हमारे अधिकृत हम गुरु तारक कृष्ण को आ गए डंडा लेके। आज का प्रोग्राम थोड़ा अनाउंस कर देंगे, तारक कृष्ण को क्या क्या है। क्या नहीं, हाँ ऑनलाइन सुनना चाहते हैं आपसे, क्या आज क्या एंगेजमेंट है। आप स्टूडेंट सब चले गए? स्टूडेंट गए सब, हाँ। तो आज अभी जाएंगे सीमंतनी। अच्छा, सीमंतनी वहाँ कथा होगा, उसके बाद दर्शन में जाएंगे बेलपुकुर। अच्छा, फिर आएंगे इधर, उधर क्रॉस करके फिर नरसिंहपल्ली 11 वापस आके जाएंगे ना, वहीं पर भी जाएंगे। उधर समय जाके वेट करना पड़ेगा। मतलब सीमंतनी क्लास के बाद बेलपुकुर दर्शन करके वापस रूम में आ जाएंगे, फिर दोबारा जाएंगे। क्योंकि मुझे सेविंग वगैरह भी करना था, मैं पूछा। हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो आज 11 बजे निकलेंगे, वहाँ वो लोग पहुँचते 11:30 हो जाएगा, हम लोग भी पहुँच जाएंगे। तुम लोग को बोल देंगे गाड़ी नरसिंहपल्ली। अच्छा, ये जल्दी बार करके चले जाएंगे। ओके, ठीक है, नहीं तो वहाँ इतना दूर घूम के यार। हाँ नहीं, अच्छा नहीं लगता। हाँ ये अच्छा। जाम में फंस जाइएगा तो इतना ठीक है। आज परिक्रमा का लास्ट डे है, कल हम नवद्वीप से जाएंगे। तो आज जाना है सीमंतिनी, बेलपुकुर और नरसिंहपल्ली, 3 जगह पर। हरे कृष्णा। हमारे घर का कुछ बना हुआ है आपको शाम को देखेंगे। थैंक यू। क्लोज अप करो बाबा। थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर आंसरिंग ऑल आवर क्वेश्चंस टुडे। हम इतने फॉर्चुनेट नहीं है कि हम आपके साथ नवद्वीप धाम आ पाए। तो अगर आपको इफ यू आर विलिंग, प्लीज ऑल्सो प्रे फॉर ऑल ऑफ दीज फॉलन सोल्स हु आर इन योर शेल्टर महाराज जी। तारक प्रभु को बोल दो। मानस से तारक बोलते हैं कि you can remember it and mentally you can travel in these places. Okay. धन्यवाद महाराज जी। Let us all thank Maharaj Ji by chanting 3 times Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा